जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है आप सभी लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं अपने प्यारे से प्रदेश बिहार की। तो हालचाल ठीक बालोगन? बढ़िया, करल जाए एनालिसिस। चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरह से हर जगह 100 नंबर का सेट और 100 नंबर का मैट पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार की भी सरकार 100 नंबर का मैट और 100 नंबर का सेट स्टेज 1 में पूछती है। ठीक है, मैट आपका हो गया 100 नंबर का, सेट हो गया आपका 100 नंबर का। ठीक है, एम में जो है वर्बल रीजनिंग आती है और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। किसी भी प्रकार से आपको बेसिक मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से आता है। सेट में आपका 3 पोर्शन होता है। क्या क्या? साइंस माने विज्ञान, सोशल स्टडी माने सामाजिक विषय, ठीक है, और मैथ माने गणित। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात किस पे करेंगे भाई? मैथ पे, रीजनिंग पे। देखल जाए में का आवाला, कैसन कैसन चैप्टर आवाला, के तरह से तैयारी करे के, कौन कौन किताब खरीदे के होई, कैसे सवाल लगाओ कोई, कौन कौन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चला। तो भैया, जिस प्रकार से सभी जगह मैथ में वर्बल रीजनिंग जम के पूछी जाती है, यहाँ पर भी वर्बल रीजनिंग जम के पूछी जाती है। मैं आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020-21 में और 2019-20 में। ठीक है, तो एक चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वाला। 2020-21 में इससे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019-20 में इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में सबसे पहले बता दूं, मिसिंग कैरेक्टर। वो नहीं रहता है, ट्रायंगल बना दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिख दिया, इस तरह से 3 फिगर बना दिए, इस तरह से चीजें। तो भैया मिसिंग कैरेक्टर के 2020-21 में 13 क्वेश्चन, 2019-20 में 6 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। उसके बाद एक चैप्टर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आपको डाटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन देखे गए हैं और 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, जबकि 2019-20 में 12 क्वेश्चन इस टॉपिक पर आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालॉगी, पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा दे रहा हूं। एनालॉगी के 7 क्वेश्चन आपके 2020-21 में आए थे और 4 क्वेश्चन जो है 2019-20 में आए थे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्लास खत्म हो चुकी है, 6ठा लेक्चर इसका रिवीजन कराया गया था। इसके भैया 8 क्वेश्चन आए थे 2021 में और 10 क्वेश्चन आए थे 2019-20 में। तो क्लियर तो हो ही रहा होगा कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट या कंक्लूजन या फिर इसे कह सकते हैं एसिडेशन एंड रीजन के क्वेश्चन जो है वो हर साल बिहार में देखे जाते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखे गए हैं और 4 क्वेश्चन 2019-20 में भी देखे गए हैं। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीरीज, भैया सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में 5 से 6 सवाल देखे गए हैं, लेकिन 2019 में मैं आपको बता दूं 17 सवाल आए थे। अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, सारी चीज़ें। तो भैया ये वो चैप्टर्स हैं जिनके सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। अब मैं आपको और भी चैप्टर बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन 2019-20 में आए थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट में ही गिना जाएगा। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन रेशियो का आ गया था और एक क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक रीजनिंग से आ गया था। अरिथमेटिक रीजनिंग मतलब बहुत बेसिक रीजनिंग, एक क्वेश्चन, ठीक है, और 2 क्वेश्चन 2019-20 में, इसमें रेशियो में नहीं पूछा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं परसेंटेज के एक आध सवाल जो है वो 2019-20 में पूछ दिया गया था। मतलब जो मैं बेसिक मैथ कह रहा था बहुत बेसिक आता है, उसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप एग्जाम में कर जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन यहाँ, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आए थे। इसके अलावा क्लॉक कैलेंडर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉक कैलेंडर के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल दिख जाएंगे। इसके अलावा अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में, इसको काउंट करिएगा। 5 क्वेश्चन 2020-21 में पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन 2019-20 में पूछे गए थे। काउंटिंग फिगर भी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। काउंटिंग फिगर में 1 क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लासिफिकेशन लिख लीजिए भाई।
क्लासिफिकेशन के जो है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021-20 में, और 2019-20 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, इसके अलावा अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया है, 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन कल ही इसकी क्लास कंडक्ट कराई गई है। 3 क्वेश्चन जो है वो पिछले साल पूछा गया था, मतलब 2021 में, और उसके पिछले साल भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा नंबर सिस्टम जो मैंने आपको मैथ में पढ़ाया है, इससे एक एक क्वेश्चन हर साल देखे गए हैं। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस जिसकी क्लास आज होने वाली है, इसके जो है वो 1 क्वेश्चन तो इस साल, लेकिन पिछले साल इसके कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन, मतलब 2019-20 में। रैंकिंग ऑर्डर कल इसका क्लास चलेगा, इसके भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। और जनरल नॉलेज पे थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर साल। क्लियर है? तो ये बात रही भाई वर्बल रीजनिंग की, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल मैं बात करूं तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन जो है वो इस साल पूछे गए थे, और 70 क्वेश्चन के लगभग इस साल पूछे गए थे। मतलब डिपेंडेंसी अगर देखी जाए तो वर्बल रीजनिंग पर ज्यादा है, और क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो वो इजी कहलाता है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग अगर आप सारे के सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं मेरे से, तो सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे और सही सही लगा कर आएंगे। अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूं तो 2021 में कुल सवाल इससे 15 से 16 आए थे सवाल। ठीक है, जबकि 2019-20 में कितने सवाल आए थे? कुल 5, 5, 10, 12, 5, 17, 5, 22, 2, 24, 2, 26 सवाल आए थे। ठीक है, 2019-20 में 26 सवाल आए थे, जिसमें से आपके दो तो मिरर इमेज और वाटर इमेज पे थे, 2 डाइस पे था, 5 क्यूब पे था, बाकी वो फिगर वाले पे था। ठीक है, बाकी फिगर वाले पे कितना था? 17 क्वेश्चन था। क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम होता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का। बेसिक मैथ कहीं से नहीं पूछी जाती है, ये नॉन वर्बल भी रीजनिंग आपको इन लास्ट में देखने को मिलेगी। मतलब पेपर जो है अलग अलग तरीके से आता है, मतलब अलग अलग रहता है। शुरुआत में वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे, फिर नॉन वर्बल के रीजनिंग क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के भैया पेपर बहुत आसान आता है। रीजनिंग के 100 में से जो है वो आप 95+ स्कोर कर सकते हैं एकदम आराम से। और मैं जानता हूँ बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, तो भैया प्रैक्टिस खूब करिए लोगन। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करबा उतना ही बढ़िया नंबर आई। ठीक है, प्रैक्टिस करे खातिर तू RS अग्रवाल के एगो किताब आवेला, आप चाही तो हिंदी में भी अवेलेबल होला, ही अंग्रेजी में भी अवेलेबल होला। अगर लोगन यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड से हुआ, हिंदी मीडियम में पढ़त हुआ, तो RS अग्रवाल का हिंदी वाला किताब ले सकला, या फिर कौनो किताब जो आसपास लोग भैया तो पढ़त हुए हैं उनसे हिंदी मीडियम में ले ली और बढ़िया से रीजनिंग की प्रैक्टिस करी। ठीक है, एक बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आप RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग नॉर्मल वाली ले सकते हैं, जो इंग्लिश में अवेलेबल है। और हर चैप्टर की जम के प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सभी के सभी सवाल इजी लगेंगे। एवरीथिंग इज डिपेंड कि आपको इजी कब लगती है चीज़ें, जब आपको आती हैं। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो कठिन होती हैं, बस इतना याद रखिए। कोई भी चीज़ इजी और कठिन आपके अनुसार होता है, क्वेश्चन के अनुसार नहीं। ठीक है, डन। तो ये रही बात, ओवरऑल एनालिसिस क्या है, पेपर इजी आता है रीजनिंग का। रीजनिंग हमारा एक्सेप्टेबल है, मतलब कि सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब कि इतना आप कंफर्टेबल रहेंगे कि आप अटेम्प्ट बहुत बढ़िया कर लेंगे। अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, मेरे रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, मेरे DPPs लगा रहे होंगे, वीकली टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? आप सभी लोगों से एक गुजारिश बा कि अगर आप बिहार के हुए बढ़िया से तैयारी करल चाहत हुए, बहुत सारे बच्चे बिहार के ज्वाइन है टेस्ट सीरीज में। आप सभी लोग NTSC का ये आरंभ टेस्ट सीरीज है, खरीद लिए, खाली 299 रुपया है। पापा से कह दें कि पापा 300 रुपया दे दा, एगो टेस्ट खरीदे के है, भैया पढ़ावा ले, बहुत बढ़िया पढ़ावा ले। पापा के भी बतिवा दिया, हमसे दिखा दिया उन्हें कि हम कैसन पढ़ाई ला। ठीक है, तो उनसे कह दिया कि जिसमें टेस्ट हमें अवेलेबल हो जाए, वीकली टेस्ट अवेलेबल हो जाए, जिससे हमारा रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, पूरा NTSC की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। भैया गाइडेंस भी दी हैं, वीडियो कॉल पे बात करी हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिली, हम उनके कॉल भी कर सकिला जब मन करे तब। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें भी है, पापा मम्मी से बता दें लोगन, और उनसे कह दी कि हम रैंकस लाइव का ऐप डाउनलोड करके आप खाली हमारा पेमेंट कर दिए 300 रुपया। ठीक है, तो ओकरे खातिर क्या करे, कोई रैंकस लाइव का ऐप जो है वो डाउनलोड कर दे लोगन। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लें, लॉगिन करने के बाद NTSC कैटेगरी चुन लें, NTSC के एक आरंभ टेस्ट सीरीज मिली,
ऐप पे क्लिक करके यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करी। अब बाई नाउ पे जब आप क्लिक करी हैं तो वहाँ से पेमेंट करे का ऑप्शन आई, जो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, बहुत सारी चीज़, एटीएम कार्ड, सारी चीज़ें अवेलेबल रही, तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस ऐसे बिहारी या अपने भोजपुरी टोन में बोल रहा हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है और वी आर फुल्ली एक्सेप्टिंग दिस। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये है आपके टेस्ट का शेड्यूल, जो कि टेस्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। पिछले टेस्ट जो हैं वो भी आप दे सकते हैं, जो भी कंडक्ट कराए जा चुके हैं वो भी दे सकते हैं, और जो बाकी है वो तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, ये टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप दोनों चीज़ें मिल रही हैं। 2-3 जूम मीटिंग इसमें कराई जाएगी हर वीक, हर मंथ में 2 टेस्ट कराया जाएगा। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, फ्री रेगुलर क्लास, प्रीमियम क्वालिटी, DPP, डाउट ग्रुप, NTSC प्लस बोर्ड की मेंटरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, ओनली 299 रुपीज़ टिल NTSC स्टेज 1। ठीक है, तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें। चलिए, अब बढ़ल जाए सेट पे भैया। सेट में क्या वाला, पहला बात कर जाए साइंस पे। ठीक है, साइंस में भी हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स पे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी, है वो चीर फाड़ वाला। ठीक है, चलो, तो भैया फिजिक्स जो है वो आपका 2021 और मैं 2020 वाले पेपर की एनालिसिस करूंगा, जिस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं। 2021 में जो है वो क्लास 9th से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन लगभग आ गया था, और 10th से जो है वो 3 क्वेश्चन आया था खाली। लेकिन 2020 में इक्वल प्रायोरिटी में आया था, 9th से भी लगभग 7-8 क्वेश्चन थे और 10th से भी लगभग 6-7 क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के ये देखा गया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको 9th और 10th दोनों की पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 9th और 10th की दोनों पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, और NCERT है तो उसी को फॉलो करिए, दैट्स अ वेरी गुड बुक। ओके, बाकी तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। पेपर का लेवल कैसा होता है भैया, पेपर का लेवल जो होता है 2021 में तो ईजी आया था फिजिक्स, लेकिन 2020 में मीडियम आया था। तो भैया हम ओवरऑल मान के क्या चलेंगे कि ये मीडियम ही पूछेगा आपसे। ठीक है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए। मीडियम मतलब पेपर का फिजिक्स का लेवल अच्छा होता है, मतलब आप अगर मेहनत से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का लेवल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पूरी तरह से 9th और 10th पर इक्वली डिपेंडेंट होता है। NCERT इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 10th वाली है उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th के NCERT का, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। जब कुणाल सर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ से चीज़ें मिलेंगी। ये है, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसका भी लेवल मीडियम होता है। इट मीन्स अगर आप सिर्फ सिंपली डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़कर जाएंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको कठिनाई होगी, बट अगर आप थोड़ा डीप पढ़ेंगे, थोड़े अच्छे से नॉलेज लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक बा, चला बायोलॉजी चीर फाड़ वाला भैया, इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है आपको 9th और 10th NCERT। मैं बार बार NCERT इसलिए कहता हूँ, NCERT जो है वो बहुत स्टैंडर्ड किताब है। जो भी चीज़ें लिखी हैं इसमें साइंस की वो बहुत बेहतर लिखी हुई हैं। तो अगर आप भी NCERT फॉलो करेंगे, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कौन सी किताबें चल रही हैं, स्टेट बोर्ड चल रही हैं कि मतलब हिंदी मीडियम वाली स्टेट बोर्ड में स्टेट बोर्ड की किताबें चल रही हैं या फिर NCERT चल रही है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, NCERT हो गया, और इसके लिए पूरा कंप्लीट 9-10 पढ़ना है, और इसमें भी आपका पेपर जो है डायरेक्ट NCERT से आता है, तो इजी ही इसको मान सकते हैं। अगर देखिए, ये आपको इजी तब लगेगा जब आप सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं और आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा बात साइंस का। आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करके ही आपके सामने आता हूँ। मैं समय देता हूँ, 2 से 3 घंटे लगाता हूँ आपके पिछले 2-3 सालों के पेपर को देखने पर, उनका एनालिसिस करने पर, तभी आपसे बात करता हूँ। तो ओवरऑल हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, जो भैया ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो 12 क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी के 12 क्वेश्चन आते हैं, सिविक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हिस्ट्री आती है वो स्टेट बोर्ड बुक से आती है, स्टेट बोर्ड बुक से आती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि स्टेट बोर्ड बुक से आती है और अगर हम NCERT पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। कल मैंने सिलेबस मिलाया, डायरेक्टली सर्च किया गूगल पे,
तो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है ना वो बहुत मतलब मैक्सिमम चीज़ें एनसीईआरटी से भी मिलती हैं, क्योंकि इनके स्टेट बोर्ड में भी वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी दी गई है और एनसीईआरटी में भी वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी दी गई है। तो कुल मिला के अगर आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर स्टेट बोर्ड फॉलो कर रहे हैं तो बिहार वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्टेट बोर्ड की किताबों से हिस्ट्री का आता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके यहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है 9-10। एक भी क्वेश्चन मेडाइवल और एंशिएंट का अभी तक मुझे 2 से 3 सालों में नहीं देखने को मिला है। तो आपको एंशिएंट और मेडाइवल को लेकर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने हिस्ट्री 9th और 10th पर स्टिक रहना है। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी, या फिर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड पे, ठीक है, ये चीज़ करनी है। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में आपको बता दूं 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी, या फिर अगर आप स्टेट बोर्ड, क्योंकि मैंने दोनों किताबें मिलाकर देखी, सिलेबस बिल्कुल सेम है लगभग, क्योंकि यार सिलेबस डिफरेंट हो ही नहीं सकता है। जो आपको पढ़ाया जाएगा वही सीबीएसई को पढ़ाया जाएगा, थोड़ा वो डिफर हो सकता है। और हाँ, याद ये रखेंगे कि बिहार की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बिहार की ज्योग्राफी, जीके, जनरल अवेयरनेस, जीए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिहार। कोई भी सवाल अगर पूछा जा रहा है तो वो बिहार की ज्योग्राफी पे ज़्यादा पूछा जा रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको बिहार के बारे में पूछ लेगा, तो मेक श्योर बिहार के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। ये मैंने एनालिसिस करके पता किया। 9-10 की एनसीईआरटी अच्छे से, और उसके अलावा बिहार की नॉलेज क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। सिविक्स 9th प्लस 10th एनसीईआरटी बेस्ट बुक। स्टेट बोर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं करनी है, ये भी बहुत अच्छी लिखी हुई है। यहां से भी कंटेंट आ रहे हैं, यहां भी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी 9th प्लस 10th, बट याद ये रखिएगा इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा करंट से ज़्यादा भी पूछी जाती है। करंट अफेयर में जो चीज़ें चलती हैं, इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिकल चेंज हो रहे हैं आपके बिहार में और आपके देश में, इंडिया में, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप 9-10 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक का, क्योंकि 8 नंबर आपके यहाँ पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। अब मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर आप अच्छे से मेहनती लड़के हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो आपको 35 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अपने गणित पर बढ़ते हैं ना। लोगों लोग की समझ में आत पानी ना। चल, मैथ्स, गणित, ठीक है। तो मैथ जो है वो काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। 9th प्लस 10th का ही मैथ पूछा जाता है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रिगो के भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा ज्योमेट्री के भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा मेंसुरेशन के भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिला के माना जाए तो ओवरऑल हर चैप्टर पर डिपेंड करता है। ये 9th और 10th के जिस तरह से मैंने पढ़ाया है आपको, इसी सिस्टम में आपको पढ़ाया है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। जो भी चीज़ें बची हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। आज से स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाएगा, तो मेक श्योर सभी बच्चे अटेंड करेंगे क्लास। पेपर का लेवल की बात करूं तो ये मीडियम होता है, ठीक है, इजी नहीं होता है, मीडियम होता है। पेपर जो है वो आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कुछ सवाल हार्ड भी होते हैं। तो ओवरऑल मैथ की मैं बात करूं तो मैथ थोड़ा अच्छा पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार के बच्चों को मैथ जो है वो अच्छे से आता है, इसलिए वो ईजी क्वेश्चन नहीं रखते हैं। तो मैथ जो है वो एक प्रकार से मैं मानूँ तो 13 से 14 नंबर आपके आ सकते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हैं। बाकी और अच्छा कर रहे हैं तो और इससे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। बट आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मेहनत बाकी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मैथ में थोड़ा कम कर रहे हैं, तो 13-14 नंबर आप पा जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी पूरी ओवरऑल एनालिसिस थी। पेपर का मैं ओवरऑल एनालिसिस बात करूँ तो मीडियम लेवल रहता है। सेट जो है वो पूरी तरह से मीडियम लेवल रहता है, और मैट जो है वो ईजी होता है। क्लियर है।
मैट इजी होता है, सेट मीडियम होता है। तो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर 150 प्लस लेके आ रहे हैं तो आपका चांस बनेगा, क्योंकि 2019-20 के आसपास का कट ऑफ मुझे याद है, ये लगभग 145 जनरल का गया था, ओबीसी का 130 के आसपास, एससी एसटी का 120 के आसपास गया था। तो ये टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कहीं के भी हैं आपको टारगेट 170 रखना है बिहार के हैं तो, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 170 180, इससे कम हमें नहीं सोचना है, चाहे कट ऑफ लो जाए चाहे कट ऑफ हाई जाए, बिकॉज वेन वी विल प्रिपेयर फॉर हाई कट ऑफ, देन इफ द कट ऑफ विल बी लो 150 वी विल क्रॉस दिस कट ऑफ, if the cutoff will be high we will also cross this cutoff. okay, तो हमें टारगेट 170 180 रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता नहीं कि बढ़िया से समझ में आया हो लोगों के। तो वीडियो के शेयर करिए, कैसे कैसे अपने क्लास के हर लड़का से, ठीक है, हर लड़का लड़की से। अगर आपके क्लास में कोई भी इच्छुक हो, उसकी इच्छा हो कि हाँ भैया हम हो की तैयारी करें एक बार NTSC के, तो जरूर शेयर करिए लोगन, ठीक है, ताकि सबको मौका मिले भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का, सबको नॉलेज पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से कुछ बिहारी भाषा, कुछ अपनी भोजपुरी भाषा में भी चीज़ों को समझाने की कोशिश की, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। मैं लगातार हर स्टेट के लिए एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ। बिहार की एनालिसिस आज डन हुई, इसके बाद जो भी स्टेट्स रिक्वायर्ड होगी, जिसके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, उनकी भी एनालिसिस होगी। हर दूसरे दिन एक एनालिसिस आ रही है, जिसके लिए मैं अपना टाइम पूरा दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करते होंगे, अच्छा लग रहा है लाइक करिए, और अगर आप बिहार के हैं तो छोटा सा धन्यवाद जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे अच्छा लगे कि हाँ बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। चलिए, तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।